हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अलमी टेक में। क्या और सब बच्चों ठीक है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए ताकि और बच्चों के पास पहुँचे। आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, कमेंट में आ रहे हैं कि हाँ सर अच्छा समझ में आ रहा है। मुझे खुशी मिलती है कि आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से वीडियो को आगे शेयर सब्सक्राइब करवाते रहिए, करते रहिए बच्चों, ठीक है ना। आइए चलते हैं हम अपनी अगली टॉपिक, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लॉ ऑफ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी देखा था। ये सब देखने के बाद बच्चों हमारे पास अगली कंडीशन आ गई है क्या, कि कौन सी शर्त है। तो शर्त क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम था, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दोनों में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स था या नेट फोर्स का इफेक्ट जो था, अगर वह शून्य हो जा रहा था तो वह बल क्या था और वह ऑब्जेक्ट क्या था, साम्य अवस्था में था। तो वहीं देखिए बच्चों की जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, दो प्रकार की है। पहली है, इसके लिए दो शर्तें हैं होती हैं। नंबर एक शर्त क्या है कि जो नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स है वह क्या हो, जीरो। नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो, जीरो हो। और दूसरी शर्त है कि इस फोर्स का प्रभाव, इस फोर्स के कारण जो उसमें नेट मूवमेंट जनरेट होता है वो अभी जीरो होना चाहिए। मूवमेंट क्या होता है बच्चों, इसको एक अलग वीडियो में पढ़ा जाएगा, या अलग यूनिट है, एक अलग टॉपिक है, पूरा मूवमेंट हम लोग कवर किया जाएगा। अभी फिलहाल इसमें जानते हैं कि जो देखिए बच्चों कि अगर हमारा यही कोई ऑब्जेक्ट था, यही कोई ऑब्जेक्ट था और हम क्या कर रहे थे, इस पर बहुत सारे बल लगाकर क्या कर रहे थे, इसकी संतुलन या साम्यावस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पिंड साम्यावस्था में था, या पिंड क्या था, साम्यावस्था में था या संतुलन की अवस्था में था। हम लोगों ने इस पर क्या किया, बहुत सारे बल लगाया और इसको सोचा कि इसकी संतुलन की अवस्था क्या हो जाए, बिगड़ जाए, या अपने स्थान से क्या करे, अपने स्थान को परिवर्तित कर दे, डिस्प्लेस हो जाए अपने स्थान से। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इन बलों का प्रभाव जो है, नेट प्रभाव जो था, नेट प्रभाव क्या हो जा रहा था, मतलब शून्य हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। जब नेट प्रभाव जीरो हो जा रहा था बच्चों, तो हम कह रहे थे कि क्या पिंड अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और इसे कहते थे स्थैतिक इक्विलिब्रियम। वहीं पे मैंने बताया, रोलर वाला एग्जांपल दिया था आपको कि कोई रोलर है, गति कर रहा है, उसको हम लोग खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, फिर भी नहीं रुक रहा है, यानी कि उस पर भी नेट बल का प्रभाव जो है, बल हमारे द्वारा लगाए गए बाह्य बलों का प्रभाव क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो भी वह क्या था, स्थैतिक डायनामिक संतुलन में था, गतिक संतुलन में था। तो डायनामिक संतुलन भी समझ लिया था आप लोगों ने, स्टैटिक। तो यही है कि नेट इफेक्ट अगर शून्य है तब तो आप लोगों ने देख लिया क्या किया, साम्यावस्था में है। अगली चीज, नेट मूवमेंट हो क्या रहा है। तो देखिए बच्चों कि मूवमेंट भी कई प्रकार के होते हैं। तो अभी देखिए मूवमेंट का कहने का मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने स्थान पे नहीं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, इसके फोर्स के कारण अपने स्थान को नहीं छोड़ के जा रहा है। लेकिन बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत सारे बल लगा के सोचते हैं उसको आगे धक्का दे, तो आगे नहीं जाता हो तो आगे नहीं है, बल का प्रभाव आगे उसको ले जाने में क्या होता है, अप्रभावी होता है, आगे डिस्प्लेस नहीं करा पाता। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे धक्का देंगे तो क्या आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन अपने जगह पे क्या करता है, घूम जाता है। क्या करता है, घूम जाता है, स्लिप कर जाता है, बार बार अपने स्थान पे क्या करता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। तो आगे नहीं बढ़ रहा था तो हमने कहा कि नेट प्रभाव क्या है, शून्य है। लेकिन आगे तो नहीं बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें रोटेशन आ जा रहा है, और रोटेट कर जा रहा है अपनी ही जगह पर रहते हुए, यानी कि उसमें क्या आ जा रहा है, मूवमेंट आ जा रहा है। अब अगर मूवमेंट आ रहा है तो यह मूवमेंट भी क्या होना चाहिए, नेट मूवमेंट जो है इस पर लगने वाला यह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी कि जितने भी बल हैं इनके द्वारा बनाया गया इस पर जो नेट मूवमेंट बन रहा है यह भी शून्य होना चाहिए। अगर मूवमेंट हो गया तब वह संतुलन में कहा रहा है, तब तो उसका संतुलन बिगड़ गया, है ना। यानी कि F1 के कारण जो मूवमेंट बनेगा इस पर, इस बॉडी पर, यह भी जीरो होना चाहिए। F2 के कारण जो मूवमेंट बनेगा, यानी कि सारे बलों के द्वारा जो मूवमेंट बनेगा इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। ठीक है बच्चों, तो इसको समझ लिया। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या शर्तें हैं कि जितने भी बल लग रहे हैं सबका अलजेब्रिक सम शून्य होना चाहिए या नेट प्रभाव शून्य होना चाहिए। और दूसरी बात, इन बलों के द्वारा बनाए गए मूवमेंट का भी अलजेब्रिक सम शून्य होना चाहिए या नेट मूवमेंट शून्य होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है बच्चों। इसके बाद है रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इसको जान लेते हैं कि परिणामी क्या होता है दो से अधिक कंकरेंट फोर्सेस का। यानी अभी तक आप लोगों ने देखिए रिजल्टेंट जाना था ना,
उसके लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था ना, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। अब अगर बच्चों देखिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो आप लोगों ने पढ़ा था सिर्फ 2 बलों के लिए, क्या पढ़ा था, सिर्फ 2 बलों के लिए। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बल लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए, और वो सबके सब क्या है, अलग अलग प्लेन में, लेकिन क्या है, कंकरेंट है, नॉन कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस, यानी कि देखिए ये सबका सब क्या है, नॉन कोप्लेनर है, सबके सब देखिए एक्स वाई तल में है, वाई जेड तल में है, सॉरी एक्स वाई तल में है, या वाई एक्स डैश प्लेन में है, या एक्स डैश वाई डैश में है, वाई डैश एक्स में है। ये सारे के सारे प्लेन क्या है, अलग अलग प्लेन में हैं बच्चों। और देखिए हमें क्या, ये देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल से इनका एंगल है, मान लिए यहाँ से क्या है, अल्फा है, और इसका दूसरे वाले का इसका बीटा है, तीसरे वाले का क्या है, गामा है, और चौथे वाले का जो लास्ट वाला बल है, इसका यहीं से जो है आपका क्या, डेल्टा मान लीजिए, यानी कि सबका सब एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से सबका एंगल क्या है, अल्फा बीटा। अच्छा बच्चों बलों का नाम दे दीजिए, देखिए इसको मान लीजिए क्या, F1, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए F3, इसको मान लीजिए F4। तो देखिए बच्चों हमने आपको पढ़ाया था क्या, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, क्या पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो ये देखिए बच्चों ये सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इनका लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि F1 का एक्स पर क्या, देखिए इसको अगर इसका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप लोगों ने पढ़ा और समझा होगा तो आप लोगों ने देखा कि तो 2 घटकों में हम क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं ना, एक इस पर कर सकते हैं और एक पर। और अगर क्षैतिज से ले रहे हैं तो एंगल क्षैतिज वाला कवर करेंगे, यानी कि F1 को अगर रिजोल्यूट करें किस पर, एक्स डायरेक्शन में, या इसको क्या करें, एक्स डायरेक्शन में देखें तो यह क्या बनाएगा, F1 cos अल्फा। यानी अगर हम सीधी सी बात, अगर बच्चों सारे बलों को पहले एक तरफ लिखिए, देखिए किस पर, क्षैतिज घटक, इन सबको वियोजित करें किसमें, तो क्षैतिज घटक सारे बलों को क्या होगा, देखिए F1 का एक्स डायरेक्शन में F1 cos अल्फा, इसके बाद देखिए F2 का जो है कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, F2 cos बीटा, F3 का क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, F3 cos गामा, और F4 का क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, F4 cos डेल्टा। यही तो होगा ना बच्चों, क्षैतिज घटक सबके सब क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन में यही होंगे। और अलजेब्रिक सम होगा इनका क्या, देखिए क्या, एक्स डायरेक्शन में सारे का सारा का नेट क्या होगा, F1 cos अल्फा प्लस, अच्छा देख लीजिए इसको ऐसे होगा, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x, यानी एक्स डायरेक्शन में जितने होंगे सबका क्या होगा, नेट होगा, इफेक्ट होगा। अब देखिए क्या है, F1 cos अल्फा प्लस F2 cos अल्फा सॉरी बीटा प्लस F3 cos गामा प्लस F4 cos डेल्टा। तो जो हॉरिजॉन्टल घटक है बच्चों, इसका जो नेट इफेक्ट है यही तो होगा ना आपके लिए, यही होगा ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, वर्टिकल का लेंगे, किसका लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए लेंगे। तो देखिए ये तो क्षैतिज के लिए ले लिया था ना, अब देखिए नंबर 2 क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा बच्चों क्या, मान लीजिए अब वाई डायरेक्शन में बनेगा, सबका सब क्या बनेगा, ऊपर की तरफ अगर इसको लेते हैं तो देखिए बच्चों क्या बनेगा कि F1 का वाई डायरेक्शन में क्या बनेगा, F1 sin अल्फा, बताया था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में ना। इसके बाद F2 वाई डायरेक्शन में क्या बनेगा, F2 sin बीटा, F3 क्या बनेगा वाई डायरेक्शन में, F3 sin गामा, और F4 का वाई डायरेक्शन में क्या बनेगा, F4 sin डेल्टा। यही बनेगा ना बच्चों, यानी कि जो सबका है यह क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट अगर देखें तो समेशन F वाई डायरेक्शन में क्या होगा,
Fy प्लस F2y प्लस F3 वाई डायरेक्शन, वाई क्या बेटा वर्टिकल डायरेक्शन को शो कर रहा है, ना कि कोई मल्टीप्लीकेशन है फोर्स के साथ, ठीक है ना, इस बात को समझना है आपको। प्लस F4 वाई डायरेक्शन के लिए। तो देखिए अब क्या मिला आपको, अब देखिए क्या मिलेगा आपको, F1 साइन अल्फा प्लस F2 साइन बीटा प्लस F3 साइन गामा प्लस F4 साइन डेल्टा, यही ना मिला समेशन Fy, यही मिलेगा आपको। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन सारे बलों को आप लोगों ने क्या देख लिया, इनके घटकों को देख लिया। तो देखिए बच्चों घटकों को आप लोगों ने जब देख लिया तो अब इनका रिजल्टेंट जो परिणामी होगा इसको समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों इनका जो परिणामी आर होता है यह होता है अंडर रूट में समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों ना, एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का, क्योंकि हमने इसको सिर्फ दो वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी इनके बीच का जो एंगल माना है 90 डिग्री माना, 90 डिग्री पे आप लोगों ने क्या देखा था, कास 0 हो जा रहा था, कास 90 क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। तो हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मिल रहा था। तो वही बच्चों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं दिशा की बच्चों। तो देखिए जो tan थीटा इसकी दिशा होगी या tan अल्फा वहां पे हम लोगों ने लिया था, तो अल्फा भी ले लीजिए इसको, नेट रिजल्टेंट की जो दिशा होगी या क्या होगी, समेशन एफ भी अपान समेशन सॉरी एफ भी कह रहे हैं एफ वाई अपान समेशन एफ एक्स, या अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपान समेशन एफ एक्स, यह हो जाएगा क्या इनका दिशा, ठीक है ना बच्चों। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया क्या क्या कि अगर हमारा जो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स देख लिया, उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट और नॉन कोप्लेनर कंकरेंट सिस्टम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, यह होगा इस तरह से आपका यह टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, यानी यूनिट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स खत्म हो गया, एनालिसिस ऑफ फोर्स बल विश्लेषण खत्म हो गया। इसके बाद आप हम लोग चलेंगे अगली यूनिट की तरफ, अगले टॉपिक मूवमेंट की तरफ, ठीक है बच्चों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए बच्चों, थैंक यू।